So students, this is the next portion where I am telling you the sequencing operation of the NPN transistor, what I have covered on the last. Now I told you that, I told you that the majority carriers in N type, the majority carriers are electrons and minority carriers are the holes. Similarly, in a P type, majority carriers are the holes and minority carriers are the electrons. And in a BJT, the current considered by the majority only. So if it means हम जो करंट कंसिडर करेंगे वो केवल मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करेंगे. अगर जैसे आपका NPN है, समझिएगा ज़रा यहाँ पे, अगर आपका NPN है तो N ये तो आपका पहले से ही कम है, ये तो बीच में आ रहा है बेस, तो यहाँ पे भी ये N टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे हम जो करंट देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देखेंगे. अब मैं जैसे कहूँ PNP में ये N के आगे मिड में आ गया, तो ये क्या हो गया, तो ये इसमें डोपिंग पहले से कम है, तो उसको भूल जाएंगे. फिर P टाइप में क्या देखो, PNP टाइप में हम जो करंट देखेंगे वो होल्स की वजह से, होल्स के मूवमेंट की वजह से. जैसे मैंने अभी आपको NPN में बताया, ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से NPN में. तो अब इस ऑपरेशन को ज़रा हम यहाँ समझते हैं. देखिएगा बच्चों, ज़रा मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश की है. जैसे ये NPN है आपका, ठीक है. N में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. N में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है. P में आपके क्या है, इसे मैंने होल्स को हमेशा खाली से दिखाते हैं, ठीक है. तो अब देखिएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका फॉरवर्ड बाइस्ड है. कौन सी जंक्शन, ये एमीटर जंक्शन है, और ये क्या है, बेस जंक्शन है. तो ये क्या हो गई, BE जंक्शन, और ये क्या हो गई, CB जंक्शन. ये कलेक्टर है और ये बेस है, CB जंक्शन, ठीक है. ये आपकी रिवर्स बाइस है, ये आपकी फॉरवर्ड बाइस है. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होल्स इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करता है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसकी सप्लाई करता है, होल्स की. नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स की और पॉजिटिव टर्मिनल होल्स की. तो अब यहाँ देखिएगा, डिप्लेशन लेयर बनी हुई थी, वो मैंने आपको पूरी प्रॉपर ऊपर उधर से समझा दिया, ठीक है. अब देखिए वर्किंग कैसे चलेगी. यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा. ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से सप्लाई होते चले जाएंगे, ठीक है, N साइड को. ये N साइड है ना पूरा, ये N साइड है, ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने. तो ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ सप्लाई होंगे. P टाइप में क्या सप्लाई होंगे, यहाँ से होल्स. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे होल्स की सप्लाई हो रही है. ये होल्स दिखाई दे रहा है आपको. अब क्या होगा आपका कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चलते चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या, वही डिप्लेशन लेयर को क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे, ठीक है. इस प्लस से जाके मिलेंगे. उसके बाद क्या होंगे, जब ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी, फिर वे इलेक्ट्रॉन इस तरफ होल्स की तरफ मूव करेंगे, और होल्स किसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो यहाँ पे आके आपका, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से आपके सपोज़ यहाँ आपका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये आके इससे मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन. इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इस वाले होल से मिल गया. तो जब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो आपका यहाँ पे ये हुई है, ये जो आपके हैं क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो करंट होगी आपकी वो IB होगी. यानी इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी, IB होगी. तो आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होगा. कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे. तो फिर से इलेक्ट्रॉन होल, यानी यहाँ पे ये करंट क्या है, IE, और यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी आपकी, IB. करंट आपकी क्या हो जाएगी, IB, ठीक है. P से N की तरफ ही करंट फ्लो करती है, तो ऐसे ही करंट फ्लो कर रही है आपकी, ठीक है. ये IE हो गया, ये आपका IB हो गया, ठीक है. उसके बाद में अब आपको पता है, क्योंकि आपका जो बेस वाला टर्मिनल है उसकी डोपिंग बहुत ही कम होती है, ना के बराबर. तो यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो भी कम होंगे. जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो मूव करने वाले कम होंगे. तो अगर आप 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज रहे हो और यहाँ पे डोपिंग बहुत ही कम है, 20 इलेक्ट्रॉन, तो 100 में से केवल 20 इलेक्ट्रॉन किससे मिलेंगे, होल से मिलेंगे. बाकी जो 80 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ निकल जाएंगे, आगे कलेक्टर साइड पर चले जाएंगे. कैसे चले जाएंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये किसकी सप्लाई कर रहा है, किसकी, होल्स की. तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन 98% है, वो जब वो आगे की तरफ रास्ता तो यही वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ऐसे पास होते चला जाएगा.
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एन साइड को यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ से तो जितने मिलने थे उतने मिल गए, फिर बाकी आगे निकल गए और ये इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाके अट्रैक्ट होंगे। तो देखिए कलेक्टर ने उसको, इस बैटरी के वीसीसी सप्लाई ने इसको क्या कर लिया, इन कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो करंट होगी वो क्या होगी आपकी IC। आगे मेरी बात समझ। तो ये आपकी क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट यू। यहाँ पर तो हम दिखाएंगे नहीं करंट, इस पर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, टोटल कॉम्बिनेशन हो गया एनपीएन का। तो मतलब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने भी आपको समझाया एनपीएन में में तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करा, हम इस वाले में कंसीडर करते हैं। तो मेजोरिटी कैरियर एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे सारी जो करंट है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो यानी एमीटर से जो आपने इलेक्ट्रॉन दी है, यानी इलेक्ट्रॉन करंट किसके बराबर होनी चाहिए, IB + IC, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये तो सिर्फ एमिट कर रहा है ना, बाकी ये भी, ये और ये यहाँ से जो आप पास कर रहे हो वो यहाँ आगे जाके मिल रहा है बेस और कलेक्टर में। तो मैंने यहाँ पे इसको समझाया है। द फॉरवर्ड बाइस्ड BE जंक्शन, ये वाला जंक्शन, ठीक है, ये इनपुट वाला, द फॉरवर्ड बाइस्ड BE जंक्शन, इस वाले जंक्शन को BE और इसको CB, ठीक है। द फॉरवर्ड बाइस्ड BE जंक्शन रिड्यूसेस द, क्या करेगा, कम करेगा या ख़त्म कर देगा किसको, डिप्लेशन लेयर को, एंड द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम N टाइप टू P टाइप। जैसे ही क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, तो इस फॉरवर्ड बाइस की वजह से, बैटरी की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे और यहाँ से जो आपके एटम्स आयन होंगे, ये वाले ये आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ से जो और इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ये डिप्लेशन लेयर ख़त्म होने के बाद में इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ पे मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम N टाइप टू द P टाइप, ठीक है। N टाइप से P टाइप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और इस करंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव करने को क्या बोलते हैं, करंट। तो यानी इलेक्ट्रॉन N टाइप साइड से जब आपके इलेक्ट्रॉन P साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे जो करंट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, एमीटर करंट। अब द होल इन P, अब मैंने क्या बताया था, मेजोरिटी कैरियर ही करेंगे। तो P टाइप क्या है, बीच वाला P टाइप है, इसमें मेजोरिटी कैरियर क्या है, होल्स है। ये जो होल्स हैं, ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, और उसके अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल जब रिकम्बाइन होते हैं तो क्या होती है, आपकी करंट आपकी फ्लो करने लग जाती है, जो एनर्जी होती है, और ये क्या हो जाएगी, आपकी करंट हो जाएगी IB। कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे इससे, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, तो कुछ यहाँ जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो इस होल से मिलेंगे P टाइप के अंदर ही, कुछ इस बैटरी के टर्मिनल से आके मिलेंगे, ठीक है। और इस करंट को हम क्या बोलेंगे, बेस करंट IB। अब क्योंकि हमें पता है, अब कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे पास हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोपिंग इसकी होती है, फिर उससे कम डोपिंग इसकी होती है, फिर बिल्कुल ना के बराबर डोपिंग इसकी होती है। क्योंकि आपका जो बेस करंट IB इज़ लेस, इसलिए कम होती है क्योंकि बिकॉज बेस इज़ लाइटली डोप्ड। बेस में क्या होते हैं, बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है, और वहाँ पे लेस नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो जितने कम होल्स होंगे, मतलब जितने ज़्यादा मेजोरिटी, जितने कम मेजोरिटी कैरियर्स होंगे, करंट उतनी कम होगी, इसलिए वहाँ पे क्या होगी, बेस करंट आपकी कम होगी। और ये करंट कितनी कम होती है, केवल इलेक्ट्रॉन से आने वाले, अगर केवल 2% इलेक्ट्रॉन इसमें बेस में जाके रिकम्बाइन होते हैं, बाकी आपके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी आपको इस तरीके से करके, ऐसे। Now only 2% of total electron from emitter side recombine with base holes, with base of holes, बेस के होल्स के साथ कंबाइन होते हैं। एंड 98% इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द जंक्शन, और 98% जो इलेक्ट्रॉन है, 2% तो यहाँ मिल जाते हैं, बाकी जो 100% यहाँ से निकले, तो 2% यहाँ हो गए, और बाकी 98% जो बचे वो किस में मिल जाए, कलेक्टर में। कलेक्टर में जब वो पास होंगे तो ये किससे सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव सप्लाई से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड 98% इलेक्ट्रॉन क्रॉस द जंक्शन, यानी CB जंक्शन, एंड रीच टू द कलेक्टर जंक्शन। और कहाँ पे पहुँच जाएंगे, कलेक्टर जंक्शन पे पहुँच जाएंगे, और कलेक्टर जंक्शन पहुँचे एंड रीच टू द VCC, जो रिवर्स स्पाइस है। ये बैटरी आपकी रिवर्स स्पाइस है, और रिवर्स स्पाइस बैटरी से सप्लाई से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूट द करंट IC। और इस करंट को हम क्या बोलेंगे, करंट IC, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन है, NPN का पूरा ऑपरेशन, ठीक है।
फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना रहे इसको समझने में, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है। अब मैं आपको इसी के साथ साथ पीएनपी का भी बता देती हूँ। देखिए बच्चे, पीएनपी में क्या होगा, अगेन एमीटर, कलेक्टर, बेस, बाकी कहानी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। ये एमीटर बेस जंक्शन है, जो क्या करना है आपको फॉरवर्ड वाइज करना है। ये आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है, जो आपको क्या करना है रिवर्स वाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, ये पी साइड है, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज देखते हैं। फॉरवर्ड वाइज करना है, फॉरवर्ड वाइज का मतलब प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ। और ये क्या करना था रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज में क्या हो जाएगा, पी को माइनस के साथ उल्टा, ये क्या हो जाएगी आपकी वी ई एमिटर साइड, और ये क्या हो गया आपकी कलेक्टर साइड, ठीक है। अब आपको पता है पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर क्या होते हैं आपके होल्स, तो यहाँ पे जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी वो होल्स के मूव करने से करेगी, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स दिखा दीजिए। फिर इसी तरह एमीटर क्या होगा, हाईली डॉप्ड, फिर ये उससे कम डॉप्ड, और ये फिर बिल्कुल कम। और यहाँ थोड़ा सा मैंने इसे गलत बना दिया, ये बहुत ही पतला बनेगा, इतना बनाइए, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए क्योंकि बेस बहुत पतला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होंगे आपके होल्स। अब ये बीच वाला जो आपका हो गया वो हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन से आगे होंगे ना के बराबर। तो इसको आप कैसे समझाएंगे, अब देखिएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ से जो होल्स निकलेंगे कुछ तो किससे मिल जाएंगे, एन टाइप से पहले की तरह, और फिर जो बाकी बचे 2% यहाँ पे मिलेंगे, बाकी 98% पी से मिल जाएंगे, और फिर वो बैटरी के टर्मिनल पर ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब वीसीसी सप्लाईज को क्या कर लेगी, होल्स को कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी 3 ही करंट होंगी, आई आई बी और आई सी, और आई बराबर किसके रहेगा, आई बी प्लस आई सी। तो देखिएगा अभी बैटरी का पॉजिटिव, अब इसके मैं आयंस भी बना के आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। ये देखिएगा पी साइड टाइप में जो इमोबाइल आयंस होंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, इसको आप ऐसे दिखाते हो। इसी तरह इसमें हो जाएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो अब इसमें क्या होगा आपका, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपके क्या जाएंगे, पहले अभी ये होल्स तो मैंने बाद के दिखाए हैं आपको, ये होल्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूट ऐसे जाएंगे आगे, ठीक है। अभी आप होल्स को भूल जाइए, अभी तो वो कंबाइन हुए हैं, ये जाने नहीं देगा आगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जैसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स की सप्लाई करेगा, जैसे मैंने पहले से बताया, तो ये होल्स इस होल्स को आगे की तरफ क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो ये सप्लाई करेगा तो ये होल्स जाके इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, इन आयन्स जाके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, क्या रिकम्बाइन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम में, और यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा आपका, होल्स आ जाएगा। नेगेटिव आयन यहाँ से हट जाएंगे, नेगेटिव आयन हटेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव इन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देगा, तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव वाले हैं ये इनकी जगह ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस हो जाएगा, वो मतलब एटम बन जाएगा वापस, ठीक है, माइनस एटम, आयन नहीं अब एटम बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जैसे पॉजिटिव सप्लाई होती रहेगी तो ये डिप्लेशन लेयर तो हट जाएगी यहाँ से, ठीक है, पहले की तरह, और ये होल्स आगे किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस एन की तरफ, और इस एन में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, होल्स की तरफ। और इलेक्ट्रॉन और होल जब क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन होते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल जब आपके रिकम्बाइन होते हैं तो क्या होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी करंट हो जाएगी, और यहाँ पे होल्स की वजह से करंट आई ई, और ये जब रिकम्बाइन हो जाएंगे क्या हो जाएगा, करंट आई बी, और फिर क्या होगा, अब यहाँ पे 2% ऑफ होल्स ही क्या होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होंगे, बाकी जो होल्स हैं वो किसकी आगे की तरफ निकल जाएंगे, ये होल यही वाले हैं।
और ये होल्स आगे निकलते हुए कहाँ जाएंगे, इस माइनस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन, ये इन होल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने पर क्या करेगा, ये आके इनसे रिकम्बाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। यहाँ से क्या जाएगा आपका होल्स कुछ, और जैसे उसमें हुआ था कि BS वाले में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के इस टर्मिनल से भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, सॉरी होल्स, कुछ होल्स इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से भी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इस तरह के सीक्वेंस होगी। जैसे वहाँ पे हमने जो वहाँ पर कहा है वो यहाँ कहा है, बस आपको इलेक्ट्रॉन्स की जगह वहाँ क्या करना, दिखाना मेजोरिटी कैरियर्स होल्स, यानी PNP में मेजोरिटी कैरियर्स क्या हैं, PNP में मेजोरिटी कैरियर्स हैं आपके होल्स, और NPN में मेजोरिटी कैरियर्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसी डिप्लेशन लेयर यहाँ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जहाँ पे डोपिंग जहाँ पे डोपिंग ज़्यादा होती है वहाँ डिप्लेशन लेयर कम होती है। तो इलेमीटर में डोपिंग ज़्यादा होती है तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर कम होगी, यहाँ पे डोपिंग इससे कम है तो यहाँ पे क्या होगी, डिप्लेशन लेयर थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, जैसे सबसे पहले डिप्लेशन लेयर हटेगी, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सप्लाई होती चली जाएगी, फिर वो यहाँ से क्रॉस करके आपके आगे ऐसे निकले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।